माता की। तो सर्दी कम हो मेरे ख्याल में। भारत माता की। भाई मेरा एक आग्रह है, ये पानी पी के या पेशाब करके जो के लिए जा रहे हैं, वापिस आकर के बैठ रहे हैं, तो इनकी सीट सुरक्षित जरूर रखनी है, क्योंकि ये सीट छीनने का तो बड़ा अब राजनीति का प्रोग्राम है तो चलन भी है। कोई सीट छोड़ेगा तो दूसरा रोक लेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बैठिए, उठने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे, उसके बाद सांसद आदरणीय नायब सैनी जी, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोहाना में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। इनके साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े जुझारू जिला के अध्यक्ष आदरणीय बलदेव बरोहा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद जो लगातार हमारे सिरसा लोकसभा की आवाज संसद में उठाने का काम करती हैं, ऐसी बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा में राजनीति के माध्यम से सेवा करने का काम किया, ऐसे रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व जिला के अध्यक्ष वेद फुल्ला जी, रविंद्र बनियाल जी, हमारे जिला के महामंत्री रिंकू मान जी, जगदीश शर्मा जी, आशा खेदर जी, जिन्होंने उकलाना से चुनाव लड़ा, रविंद्र बलियाला जी, भाई मनोज जी, और जो लगातार इनके पार्षदों की पूरी टीम यहां पर बैठी है, सब बहने बैठे हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी बैठे हैं, और वाइस चेयरपर्सन, ये दोनों मिलकर के, और वाइस चेयरपर्सन का नाम लेना है तो फिर बलदेव सैनी का भी नाम लेना है, यानी कि ऐसे हमारी पूरी नगर परिषद की टीम जो चेयरमैन साहब के नेतृत्व में यहां पर पहुंची है। और नाम तो अब ये पीछे इतनी लंबी लाइन है, सारे हमारे सोमन खिचड़, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रह गया था कि हमारी जिले की चेयरपर्सन है और बहुत सुंदर तरीके से जिले की जो ग्रांट आती है वो पूरे जिले के अंदर बांटने का काम करती है, जिला परिषद की चेयरपर्सन। और वो नाम मेरे ख्याल में सुनीता दुग्गल जी ने पूरे नाम ले दिए थे सब मंडल अध्यक्षों के, नरेंद्र गर्ग जी से लेकर के और सारी पूरी जिले की टीम के, चाहे वो पूर्व में पदाधिकारी रहे, हाँ मनोज जी का नाम ले दिया, और ऐसे सब नाम, जैसे मैंने कहा सुनीता दुग्गल जी ने बहुत सारे नाम लिए, वो मान लियो वो सारे नाम लिए हैं। और इसके साथ जो मजदूरों के बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनके आग्रह पर यह कार्यक्रम हुआ है, रोहतास जांगड़ा जी, माल्या जी, ईश्वर जी, और इनके साथ एक संयोजन में जगजीत हुड्डा के संयोजन में एक टीम बनी थी, इस टीम के सभी सदस्यगण, और इन्होंने गांव-गांव में जाकर के, और ये रोहतास जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी टीम आपकी टोहाना में बनी है, तो रोहतास ये टीम आज से संघर्ष नहीं कर रही, ये मुझे तो ध्यान है जब 1996 का लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में टीम यहां पर खड़ी हुई थी, और उसके बाद से लगातार ये टीम एक एक गांव में एक एक, ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे, आप अपने आप के लिए ताली बजा रहे हुए टीम के सारे सदस्य। सबसे पहले, और नाम जो रह गए मैं माफी चाहता हूं, नाम बहुत है कि गुलशन हंसी से लेकर के सारे हमारे पूर्व चेयरमैन, ब्लॉक समितियों के सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, वर्तमान सरपंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं,
ऐसे बहुत सारे साथी आए हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सर्दी का टाइम है और लोगों ने जाना भी है। बहुत ठंड के अंदर आप लोग यहाँ 10:30 बजे आना शुरू हो गए थे, उसके बाद लगभग 1:30 बजने को आप बैठे हैं और लगभग आधा घंटा कार्यक्रम और भी चलना है। इसलिए ऐसे सब यहाँ उपस्थित बहुत ही श्रद्धा के लोग, माताएं बहनें यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुई है। यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मान के लोग, बुजुर्गों और नौजवान साथियों और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सभी कार्यकर्ता जो कर्मठता के साथ पार्टी के हर काम के अंदर लगे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुगण और प्रेस के मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबको आज जो ये कल से अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल की बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं और ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि नया साल हम सब के लिए, सब टोहाना वासियों के लिए, सब हरियाणा वासियों के लिए, सब भारत वासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो, हम सब के लिए मंगलकारी हो। इस साल में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश तरक्की करे, इस बात की कामना और इस बात की शुभकामनाएं मैं आप सबको प्रेषित करता हूं। एक अगली बधाई मैं आपको देता हूं। लगभग 500 साल से हमारे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मंदिर तोड़ा गया था, आज नहीं टूटा था, लगभग 500 साल पहले टूटा था। और जब आजादी के बाद, पहले की बात छोड़ दो, राजनीति शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ कहते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जब 35 से खत्म हो ये नारा दिया गया था, ये दोनों ही नारे पूरे हुए हैं। भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार है और 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के रूप में मंदिर में विराजेंगे। इस बात की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात की और बधाई देता हूं। अभी 2 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में गए। 30 तारीख की बात है। भारत का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या धाम में बनने जा रहा है और वो किसके नाम से बनने जा रहा है? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से। बहुत सुंदर। सावित्रीबाई फुले, 3 जनवरी को उनकी जयंती है। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस दौर के अंदर महिलाओं का घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। आज तो आधी यहाँ पर आबादी महिलाओं की दिखाई दे रही है इस कार्यक्रम के अंदर। वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी और जिसकी चर्चा अभी बहन सुनीता दुग्गल करके गई है कि प्रधानमंत्री जी ने उस बात को आगे बढ़ाया है और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कोई भी गरीब परिवार की बच्ची बिना पढ़ाई के नहीं कराना चाहता हूं। बातों की बधाई दे करके कि आज हम स्वागत करने के लिए यहाँ किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग के सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छोटा व्यापारी से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। जिस शख्स का हम यहाँ स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आपने देखा था 2014 के अंदर 26 अक्टूबर को आपके बीच का एक व्यक्ति देश का, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। बहुत साधारण से व्यक्तित्व का व्यक्ति मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रूप में विराजित होता है। तो आपके बीच में जिसने इन्हीं गलियों के ऊपर स्टिकर भी लगाए हैं, वॉल राइटिंग भी करी है, भी अपने पोलिंग बूथ पर बना है, उस कार्यकर्ता को 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का 2014 में अध्यक्ष बनाया था। ये परंपरा है तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप उसी परंपरा को पार्टी में आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई नायक सैनिक, जब हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे तो मेरी कड़ाई बूथ पे पर्ची काटने से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का रोहतक का जो कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी, फिर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते अम्बाला जिले में आपने काम किया। मेरे साथ किसान मोर्चा
मोर्चा में जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, प्रदेश महामंत्री के नाते काम किया, उसके बाद पार्टी ने मौका दिया नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गली गली में जाकर के कैसे विकास होता है, और फिर बाद में मंत्री के रूप में श्रम मंत्री जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनाया, आज इन मजदूर भाइयों का, बहनों का प्रेम ये दिखाता है कि जो काम नायक जी आपने किया था मजदूरों के मंत्री के नाते, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास की मिसाल दी जा रही है कि इतना काम पहले नहीं कभी हुआ तो आपके दौर में हुआ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हुआ है। ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये साधारण से और असाधारण की यात्रा ये तय होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होती है। आपने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, कैसे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, पहली बार चुनाव जीत करके आने वाले कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब गरीब के कल्याण की बात आती है या फिर देश के लिए कुछ करने की बात आती है, जैसे मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और जो करती है वही जनता भारत का है, उसको अभिनंदन बढ़ाएंगे। वो काम 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने, क्योंकि जब बात चलती थी कहते थे कि कब हटाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता था जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में आएगी उस दिन धारा को उखाड़ करके फेंक देंगे, और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी के आशीर्वाद से अमित शाह जी ने इस धारा को खत्म करने का काम किया। जैसे मैं कह रहा था राम मंदिर की बात कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे, देश के राम भगत कहते थे राम तुमको भी बुलाएंगे लेकिन हमें पता है तुम नहीं आओगे। ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर एक विश्वास की राजनीति का चलन किया। सरकार से बिक्री पूरे प्रदेश के अंदर हो, मंडी के अलावा भी कुछ व्यवस्था इस प्रकार की बने, ऐसे किसान बाजार की स्थापना इस देश के अंदर होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब देश के प्रधानमंत्री ने पिछले रिजीम में जब 2014 के बाद सरकार बनी थी, पंजाब में से घोषणा करी थी कि हम किसान के लिए 6,000 रुपए सम्मान निधि घोषणा करते हैं, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को बड़ी खुशी होती है कि जो सपना हम गांव की गली में चौपाल में बैठ करके देखते हैं और देश के सर्वोच्च नेतृत्व को बताते हैं, उस सपने को पूरा काम करने का काम देश का नेतृत्व करता है। आज 6,000 रुपए किसान को, आज अटल किसान पेंशन योजना सरकार ने लागू की है। आज एफपीओ का जो रूप है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी किसान बाजार का एक हिस्सा है, उसी का एक प्रतिबिंब है। तब हम जैसे कार्यकर्ताओं को खुशी होती है कि हम लोग जब काम करते हैं धरातल पर कार्यकर्ता के नाते, जनता से जो फीडबैक आता है और उसको हम फीडबैक को ठीक प्रकार से ऊपर पहुंचाते हैं, तो पार्टी उसके ऊपर काम करने का काम करती है। बातें बहुत सारी है, मैं केवल एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोगों को याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, गरीब के कल्याण के लिए अंत्योदय अन्न योजना, इसी बात के तहत मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों का जाल बिछाने की परंपरा शुरू की थी। वाजपेयी साहब से पहले 4 लेन हाईवे आपको दिखते नहीं थे, वो जो हाईवे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ा करके गए थे, आज बड़े बड़े हाईवे इस देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और मैं टोहाना की अगर बात करो, समय थोड़ा है, टोहाना में भी जो हम बात कहते थे गली में बैठ करके जन्म दिवस पर इस शहर के कोड को निकाल करके फेंक दिया था, आज सुंदर हर्बल पार्क यहाँ बनकर के तैयार हुआ है। किसी दिशा में आपको सुंदर भव्य स्टेडियम दिखाई देता है, जिसकी जो एस्ट्रोटर्फ या दूसरा उसको बोलते हैं सिंथेटिक ट्रैक, उस सिंथेटिक ट्रैक पर हमारे फतेहाबाद जिले का टोहाना
विधानसभा का नहीं, कितने काम में गिनाऊं, ये हमारा एरिया, हमारे किसान भाई बात उसको भूलते नहीं है कि हमारा डार्क जोन था, नया ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री जी से बात करके डार्क जोन खत्म करा करके ट्यूबवेल हमारे हर किसान के खेत में लगे, इस बात की व्यवस्था करवाई थी। तुरंत मिलना चाहिए, इसके लिए सौर ऊर्जा की योजना लागू करो और आज 75% सब्सिडी के ऊपर आप लोगों को सौर ऊर्जा का कनेक्शन देने का काम ये सरकार कर रही है। इतने काम टोहाना विधानसभा क्षेत्र में हुए, क्या आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने भाई किसानों के अंदर इतना काम कर दिया, तो भविष्य में कितना काम होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर चुनाव आने वाला है, इसलिए आपसे अपील करता हूं कि आप बड़ी संख्या में घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, भविष्य के लिए काम करिए। आप भारतीय जनता पार्टी को भविष्य देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपका भविष्य मजबूत करने का काम करेगी। यही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं एक अनुरोध करता हूं कि नायब सैनी जी जब तक अपनी बात पूरी ना कह लें, कोई भी उठ करके नहीं जाएगा। अगर किसी कारण से गया है तो वापिस आकर के बैठ जाएगा। इधर बाहर खड़े जो भाई हैं, हमारे महबूब नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन नायब सैनी हमारे बीच में है, इनकी बात सुने बगैर कोई नहीं जाएगा। ये मेरी हाथ जोड़ करके आपसे अपील है। और बात तो नहीं कहनी, मैं बुला दूं, आओ नायब जी।